हेलो दोस्तों, आज हम आपको कंटूरिंग पढ़ाएंगे। कंटूरिंग के अंतर्गत जो सिलेबस है उस सिलेबस को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके बारे में थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन के रूप में समझेंगे कि सिलेबस में आखिर क्या क्या दिया हुआ है जिसको हमें पढ़ना है। तो जब सबसे फर्स्ट हमारा टॉपिक है सिलेबस के अंतर्गत वो है कंसेप्ट ऑफ कंटूर्स, अर्थात कंटूर का जो एक तरीक़ा से इसमें परिचय होगा वो हम पढ़ेंगे कि आखिर कंटूर क्या होता है। कंसेप्ट ऑफ कंटूर में हमको दो चीज़ें पढ़ना है। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा इसमें कॉन्टूर लाइन अर्थात समोच्च रेखा, और जो दूसरा पढ़ना होगा हमको कंटूरिंग। कंटूरिंग का जो मतलब होता है वो होता है समोच्च रेखण। इन दोनों की परिभाषा और इसके बारे में जो भी थोड़ा सा बहुत होगा वो डिटेल में जब हम पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। पर्पज ऑफ कंटूर, पर्पज ऑफ कंटूर में हम उद्देश्य पढ़ेंगे इसका कि आखिर कंटूर, पर्पज ऑफ कंटूरिंग होगा। पर्पज ऑफ कंटूरिंग अर्थात समोच्च रेखण का उद्देश्य क्या है, तो इसको लिख लेते हैं हिंदी में। समोच्च रेखण का उद्देश्य, आखिर क्यों किया जाता है, कंटूरिंग क्यों किया जाता है उसको हम समझेंगे। जो थर्ड टॉपिक है वो कंटूर इंटरवल है एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कंटूर इंटरवल, देखिए जैसे यहाँ से नाम से ही पता चल रहा है इंटरवल, मतलब जो दो कंटूर लाइन होंगी उन दो कंटूर लाइन के बीच में जो गैप होगा उनके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे देखिए ये कंटूर लाइन हो गया, ये इन दोनों के बीच का ये जो गैप है इंटरवल हो गया। तो जो कंटूर इंटरवल होता है वो वर्टिकल डिस्टेंस होता है और जो हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, हॉरिजॉन्टल से इसको समझेंगे। इसके बाद जो फैक्टर इफेक्टिंग है, कौन कौन से फैक्टर प्रभावित कर रहे हैं कंटूर इंटरवल को, उन फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फैक्टर के अंतर्गत कितना टाइम लग रहा है, अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो कंटूर इंटरवल कैसे प्रभावित होगा, और फिर किस प्रकार का काम है, उसका क्वालिटी क्या है, ये सब बहुत सारे उसमें 3-4 फैक्टर आएंगे, वो सबको हम देखेंगे। फैक्टर इसकी हिंदी हम लिख सकते हैं कि समोच्च रेखण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। फैक्टर अर्थात कारक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर, कंटूर के कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात उसका क्या अभिलक्षण है उसको हम इसके अंतर्गत देखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूर के अंतर्गत हम जो देखेंगे उसमें आ जाएगा, जैसे अगर ढालू ज़मीन है तो कंटूर पे क्या असर पड़ेगा, अगर पहाड़ी है तो क्या असर पड़ेगा, अगर घाटी है तो क्या असर पड़ेगा। इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जिसके कारण कंटूर प्रभावित होगा, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स अर्थात कंटूर मतलब कि समोच्च रेखा के अभिलक्षण, उसके बाद मेथड्स ऑफ कंटूरिंग, वो विधियाँ कौन कौन सी हैं कंटूरिंग करने की। 2 विधियाँ हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष विधि, अप्रत्यक्ष विधि। डायरेक्ट मेथड को फील्ड में करते हैं और इसको जो है ऑफिस में बैठ कर करेंगे। तो इस दोनों मेथड का क्या जो है, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस क्या है उसके बारे में समझेंगे। और जो ये डायरेक्ट मेथड होता है ये फिर 3 प्रकार में बढ़ जाता है, तो 3 प्रकार कौन कौन से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर यूज ऑफ स्टेडिया मेजरमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेडिया मेजरमेंट जो होता है वो इनडायरेक्ट मेथड से रिलेटेड होता है। तो इसके बारे में आखिर क्या है स्टेडिया मेजरमेंट, तो स्टेडिया मेजरमेंट होता है जो, यह मेजरमेंट
टैकोमेट्री द्वारा एक टैकोमेट्री करके एक उपकरण होता है, उसके द्वारा किया जाता है। टैको, हिंदी में इसको लिखते हैं टैकोमेट्री। टैकोमेट्री जो होता है यह एक प्रकार का थियोडोलाइट है, और थियोडोलाइट में एक कुछ इस प्रकार का शेप का डायफ्राम होगा, जिसमें जो ये एक बीच में जो रहेगा वो बड़ा सा रहेगा, इसको क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसके ऊपर और इसके नीचे दो बने रहेंगे, तो जो क्रॉस हेयर के ऊपरी भाग में है उसको अपर बोल लिख देंगे, और नीचे जो है वो लोअर लिख देंगे। तो जो नीचे वाला यही जो है, ये लाइन जो है क्रॉस हेयर से ऊपर और जो नीचे, यही स्टेडिया होता है। अपर स्टेडिया, स्टेडिया और लोअर स्टेडिया। तो इसका जब डिटेलिंग हम पढ़ेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि स्टेडिया मेजरमेंट कैसे किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंटूर सर्वे में। फिर इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स। इंटरपोलेशन अंतर्वेषण, कंटूर का अर्थात समोच्च रेखा का अंतर्वेषण। इसके अंतर्गत जो इनडायरेक्ट मेथड होता है, इनडायरेक्ट मेथड में जो हम फील्ड से कुछ कार्य करके आते हैं और उसका जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालते हैं प्रोपोर्शनल के द्वारा, समानुपाती विधि के द्वारा हम निकालते हैं, तो वो अंतर्वेषण कहलाता है। तो इसके अंतर्गत भी 2-3 मेथड आते हैं। ग्राफिकल मेथड हो गया, मैथमेटिकल या कैलकुलेशन मेथड हो गया, फिर एक तो एस्टिमेटिंग मेथड हो जाता है। वो तीनों मेथड को इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर जो है हमारा 9वां है यूज ऑफ कंटूर मैप। कंटूर मैप का क्या उपयोग है, किस किस काम में इसका यूज लाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर जो 10वां है कि ड्राइंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम कंटूर मैप। कंटूर मैप की सहायता से क्रॉस सेक्शन हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कि अगर ये हमारा एक कंटूर मैप है, जैसे मान लीजिए ये हमारा 99.00 RL हो गया, ये 100.00 RL हो गया, तो इसका हम प्रोजेक्शन लेंगे। ऐसे बाहरी क्षेत्र है तो इसका बाहर प्रोजेक्शन, ये है तो इसका यहाँ से प्रोजेक्शन। तो ये जो कुछ इस तरीके का आकृति बनाएगा, और ये जो बाहरी वाला सिरा है ये इस तरह का आकृति बनाएगा। चूँकि ये एक झील है तो ये यहाँ पे आके मिल गया, ये यहाँ पे आके मिल गया, और ये इसका ये लेयर हो गया, इसका लेयर ये हो गया। अब इसका ये 99.00 यहाँ हो गया, ये 100.00 यहाँ हो गया, और ये जो हो गया इसका जो सतह हो गया। तो सतह को कुछ इस तरीके से बना देते हैं यहाँ पे। तो इसका क्रॉस सेक्शन, जैसे ये हमारा प्लान है और ये जो हो गया पोर्शन है सेक्शन हो गया। तो कैसे ये किया हमने, प्रोजेक्शन लेकर के किया। तो इसका एक्चुअल जो कैलकुलेशन होगा वो भी पढ़ेंगे, और ये कैसे ड्रॉ कर रहे हैं हम, इस विधि को हम समझेंगे थोड़ा सा। ड्राइंग क्रॉस सेक्शन फ्रॉम कंटूर मैप। कंटूर मैप अर्थात समोच्च रेखण नक्शे के द्वारा क्रॉस सेक्शन को कैसे खींचेंगे उसको समझेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल हो गया ये। उसके बाद जो 11 नंबर टॉपिक रहेगा हमारा, मार्किंग अलाइनमेंट ऑफ रोड, रेलवे एंड कैनाल ऑन कंटूर मैप। कंटूर मैप पर सड़क, रेलवे और कैनाल, 3 एस, कैनाल, रेलवे अर्थात रेल मार्ग, रोड अर्थात सड़क का अलाइनमेंट, संरेखण कैसे हम करेंगे। कंटूर मैप पर हम संरेखण की मार्किंग कैसे करेंगे, कैसे हम मतलब उसमें उसका डायरेक्शन जो है वो कैसे फिक्स करेंगे एक तरीके से, तो कंटूर मैप पर, तो उसके बारे में इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। और जो लास्ट टॉपिक है हमारा, कंप्यूटेशन ऑफ अर्थवर्क एंड रिजर्वायर कैपेसिटी फ्रॉम कंटूर मैप। कंटूर मैप की सहायता से हमको रिजर्वायर की कैपेसिटी अर्थात जलाशय की क्षमता निकालनी होगी। जलाशय की क्षमता और अर्थवर्क निकालना होगा।
अर्थात मृदा कार्य। मृदा कार्य की गणना करेंगे कंटूर मैप की सहायता से। जलाशय की क्षमता और मृदा कार्य की गणना कैसे करेंगे वो हम लास्ट वाले टॉपिक में देखेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है